शालोम। आज मैं आपके साथ मुझे किसने प्रभावित किया है इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। प्रेरितों काम 14 अध्याय 13 से 15 में लिखा है, और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यदि हम प्रेरितों का काम चौथा अध्याय 8 से 15 तक पढ़ते हैं, तो हमें वहां मिलता है कि पौलुस और बरनबास लुकुनिया के लुस्त्रा और दिरबा नगर में प्रचार कर रहे थे। उस समय एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति भी वहां था, और बड़े विश्वास के साथ इन दोनों को के ऊपर नजर लगाकर देख रहा था, और उसे विश्वास था कि मैं इनके द्वारा चंगा हो सकता हूँ। और जब पौलुस ने ये बात देखी, उसने उस लंगड़े को देखी, तो पौलुस ने बड़े ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। और वह उछल कर चलने फिरने लगा। पद 10 में इसका विवरण मिलता है। इस आश्चर्य कर्म को देख के वहां के लोग और जिस के मंदिर का पुजारी उनको देवता मानने लगे, और उनके लिए फूलों को माला ले आए, और उनके लिए बैल का बलिदान करना चाहा। और जब ये बात पौलुस और बरनबास को पता लगी, तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और उनके ओर लपके और कहा, हम भी तो तुम्हारे समान दुख भुख भोगी मनुष्य हैं। और पौलुस और बरनबास ने यहाँ पे परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ है, परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इसलिए जो लोग उसको उनको महिमा देना चाहते थे, लोग उनको गुणानुवाद करना चाहते थे, वो बोलते नहीं, हम भी तुम्हारे समान व्यक्ति हैं, ये हमने नहीं किया, ये परमेश्वर पिता ने कहा। और बिल्कुल सही रीति से उन्होंने कहा कि परमेश्वर की को महिमा मिले, परमेश्वर के सामर्थ्य से ये हुआ है। इसलिए उसने अपने आप को वहां से हटा लेते हैं। परंतु आजकल हम देखने लगते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो चंगा करने वाले व्यक्ति हैं, जो भविष्य बताने वाले व्यक्ति हैं, और उनके पीछे भागने लगते हैं। बहुत से लोग किसी आश्चर्य कर्म को देखकर, लोगों के ज्ञान को देखकर, लोगों से प्रभावित होकर उनके पीछे चलने लगते हैं, उनकी सभाओं में जाने लगते हैं। जहाँ जहाँ उनकी सभा होती, चाहे दूर भी हो, उनके सभाओं में जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से चंगाई मिलती है, उनको भविष्यवाणी उनके लिए कर देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं से उनका रुका हुआ काम हो जाता है, और उनसे इन बातों से प्रभावित होकर उनको अपने जीवन में महत्व देने लगते हैं, उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने लगते हैं। वो उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं के पीछे रखते हैं, हर चीज़, मतलब उनको प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, और परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है, उस व्यक्ति के सामर्थ्य के नहीं हो रहा है। परंतु हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, उस व्यक्ति को ज़्यादा हम ध्यान देने लगते हैं, बनिस्पत के कि हम सामर्थ्य जीव परमेश्वर को, जिसकी सामर्थ्य से वही काम कर रहा है, उसको महत्व दें। यहाँ पे पौलुस और बरनबास ने अपने आप को महत्व नहीं दिया, परंतु पौलुस क्या कहता है, तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से से अलग होकर अपने जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। पौलुस यहाँ साफ बोल रहा है कि इन व्यर्थ वस्तुओं से, मतलब मुझे, हमें महिमा देने से, हमें प्रेस करने से, कि ये व्यर्थ बातों से हटकर परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। हमें भी आजकल जितने भी विश्वासी, उनको भी, जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से काम करते हैं, उन पर ध्यान ना देके हमें परमेश्वर पिता पर ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देना है, और उनके पीछे चलना है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर पिता ने हमें बनाया है। परमेश्वर पिता हमारे जीवन की हर बातों को जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर पिता हमारे भूतकाल को जानते हैं, हमारे वर्तमान को जानते हैं, हमारे भविष्य को जानते हैं। वो जानते हैं हमारे जीवन में किसकी आवश्यकताएं हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें एक स्वस्थ जीवन देते हैं, आशीषित जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं। इसलिए हमें यहाँ वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें लोगों पर अपने आप को आश्रित करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर आश्रित होने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताएं, परमेश्वर के संगति में रहें और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें और इस संसारिक जीवन में एक आशीषित जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।